कौन है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कौन था वो? नहीं आई, आप गलत सोच रही हैं। सोनालिका, जवाब दो। बोलो, कब से चल रहा है ये सब? ऐसा नहीं करना चाहिए था सोनालिका। मेरे राज पता करने गई थी। मेरे राज और अपने दामन पर बदनामी का दाग लगाकर वापस लौटी हो। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। देखो, तुम उस गड्ढे में ऐसी गिरी हो कि वापस अपने सर उठाने के लायक नहीं रही। तुम्हारी चाल थी। सोनालिका, मुझे ऐसे मत देखो, वो मुझे डर लगता है। ओफो, जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। ये क्या कर रही हो तुम? गुस्सा छोड़ो सोनालिका और जल्दी से पैकिंग कर लो। मैं ना इस घर से सबसे पहले राधा की विदाई चाहती थी, पर राधा से पहले तुम मेरे रास्ते में आ गए। अब तुम्हारे विदाई के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मुझे राधा समझने की गलती मत करना उर्वशी। तुमसे पहले ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर से निकालना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, समझी? समझने की जरूरत मुझे नहीं है, इस वक्त तुम्हें है। इस घर में किसी के भी सामने मेरे बारे में मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ, वरना तुम्हारे वो जो पिक्चर्स हमने निकाले हैं ना, उसके बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाकर पूरे शहर में लगवा दूं। हमारे साथ रहकर भी सोनालिका अपने अकेलेपन से दूर नहीं जा पाई है। हो सकता है शायद इसी वजह से उसकी जिंदगी में कोई आदमी आ गया हो, और फिर उसे भी तो अपनी जिंदगी गुजारने का, शादी के सपने देखने का पूरा हक है। उर्वशी, सोनालिका ने कुछ बताया उस लड़के के बारे में? आजी, सोनालिका से बात करके मुझे नहीं लगता कि उनका ये नया रिश्ता किसी फैसले तक पहुंचा है। मतलब इस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि उनकी शादी की जाए। मैं सोनालिका से बात करके देखती हूँ, आखिर पता तो चले उसके दिल में है क्या। भाभी,
सोनालिका से बात करके मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। क्यों ना हम श्रेयस के साथ उनकी सुलह करा दें? तुम सोनालिका और श्रेयस के बारे में कैसे जानती हो? मैंने ही उर्वशी को बताया था। श्लोक, मुझे लगता है कि सोनालिका को उनके सास ससुर से प्रॉब्लम है और इसलिए वो हमेशा से ही श्रेयस के साथ अकेले रहना चाहती थी। क्यों ना हम श्रेयस से बात करके उन्हें नागपुर वाले बंगलों में शिफ्ट कर दे, तो इसी बहाने श्रेयस हमारे नागपुर वाला बिजनेस भी देख लेगा और सोनालिका अपने पति के साथ अकेले भी रह लेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नागपुर का यूनिट हम श्रेयस को दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सोनालिका इन सब के लिए तैयार होगी। आई, अगर आप सब लोगों को मेरी सजेशन ठीक लग रही है तो सोनालिका को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे पूरा विश्वास है सोनालिका अपनी मछली भाभी की बात कभी नहीं टालेगी। गणपति बाप्पा हर घर में कम से कम एक उर्वशी के जैसी समझदार बहू जरूर दे। सोनालिका के बारे में सोच रहे हो? हो सकता है श्लोक, शायद भगवान ने हमें सोनालिका और श्रेयस की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने का एक मौका दिया हो। और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद लड़की अपना घर, अपना परिवार, अपने लोगों को छोड़कर एक नई दुनिया बसाती है। हर लड़की का अपना एक सपना होता है, अपना घर हो, अपना संसार हो। सोनालिका भी हमेशा यही चाहती थी कि उसको और श्रेयस को एक अलग सा घर मिले जिसमें वो दोनों काफी सारी खुशियां एक दूसरे से बांट पाएं। राधा, मैं आज तक सोनालिका ताई को समझ नहीं पाया। सोनालिका ताई जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में क्या सोचती हैं नहीं जान पाया मैं। जितना समझने की कोशिश की उतना ही उलझता चला गया। श्रेयस से अलग होने का फैसला सोनालिका ताई का ही था। हाँ, लेकिन ना चाहते हुए भी वक्त और हालात इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। माना कि सोनालिका सबके साथ जल्दी से घुलती मिलती नहीं है, वो अपनी तरह से सोचती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे साथ होते हुए भी हम उसे उसकी जिंदगी अकेली जीने दें। आई, आप अभी तक परेशान हैं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया इस लड़की को? आपके सिर में दर्द है? लाइए, मैं दवा देती हूँ। नहीं। आई, लाइए। आई, अब सोनालिका को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उससे बात कर ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनालिका श्रेयस के साथ जाने के लिए तैयार हो गई है? आई, उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो मान गई, लेकिन इस बात का पक्का पता चलेगा शाम को, जब श्रेयस सोनालिका को लेने आएंगे तब। सोनालिका बहुत जिद्दी है, वो इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी। आई, आज की आपकी ये डांट बेकार नहीं जाएगी, देख लेना। आई, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। चाय मैंने बनाई है लेकिन पिंकी लेकर आई है। मैंने ना इसमें अदरक और तुलसी के पत्ते डालकर चाय बनाई है। आई, अदरक और तुलसी के पत्ते मैंने डाले हैं। खैर, लो चाय पियो और आपका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए,
पर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? चिंकी, क्या बोलना है तुझे? देख नहीं रही, सोनालिका के वजह से आई पहले से काफी परेशान है। अरे दीदी, मुझे सोनालिका दीदी के बारे में ही आपको कुछ बताना था। क्या बताना चाहती हो? सोनालिका दीदी जिस आदमी से मिलने गई थी ना, वो आदमी तो कई बार इस घर में चोरी छुपे सोनालिका दीदी से मिलने आ चुका है। और तो और सोनालिका दीदी रात 2-2 घंटे तक उस आदमी के साथ बातें करती रहती है। मुझे तो लगा आपको ये बात मालूम होगी। आपको सचमुच नहीं मालूम था आई? मुझे अगर मालूम होता तो ये किस्सा मैं कब का खत्म कर देती। कमाल है, ये बात तो राधा दीदी तक को मालूम है। मुझे लगा जब उन्हें मालूम थी तो घर में सबको मालूम होगी। क्या राधा को ये सब मालूम था? चिंकी, क्या बकवास कर रही थी? राधा को इस बारे में पता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर राधा को ये बात मालूम होती तो वो आई को सबसे पहले आके बताती, है ना? चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। जब मुझे पता चला था तब मैंने राधा दीदी से यही कहा था कि ये सब ठीक नहीं है, पर राधा दीदी ने तो बिल्कुल नहीं सुना और हमें डांट दिया। बोली प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, वो तो हम दोनों पर ही गुस्सा हो गई। बोली खबरदार, जो बड़ों के बीच में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये है कि सोनालिका को गुमराह करने में राधा का हाथ है? प्लीज दीदी, हमने तो आई को परेशान देख ये सब बातें बता दी, पर अगर राधा दीदी को पता चल गया ना कि आई को और आपको हमने सब बात बता दी उनके बारे में, तो हमें बहुत डांटेंगी। नहीं, तुम चिंता मत करो। राधा का अपना नजरिया है और मेरा अपना। मैं राधा को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन दीदी, अगर आई के मुंह से राधा दीदी के सामने कुछ निकल गया तो? चिंकी, तुम्हें आई पे भरोसा नहीं है? ठीक है, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो आई की तरफ से मैं श्लोक की कसम खा के कहती हूँ कि आई इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। ठीक है, अब तो खुश? इसे कहते हैं एक तीर और 2 निशाने। इस घर से अब हमेशा के लिए सोनालिका की विदाई हो जाएगी और राधा कभी भी आई का भरोसा नहीं जीत पाएगी। राधा, मैंने तुम्हारी बातों पर कभी भी यकीन नहीं किया, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही, जिसने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। राधा, क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर पाओगे? हमारे बीच एक वो रिश्ता था जब मैं इस घर में प्रिंसेस की आई बनकर आई थी, और आज एक और रिश्ता बन गया है, भाभी और ननंद का। मैं पहले भी तुमसे अलग नहीं थी और आज भी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझ पे भरोसा किया है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने ना दूँ। बताओ मुझे क्या बात है? राधा, आई ने मुझ पे जो इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठ है। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा। मुझे अपने ही परिवार से अलग करने के लिए साजिश की जा रही है, एक सोची समझी साजिश। और ये तब से शुरू हुआ है जब से वो उर्वशी इस घर में आई है। राधा,
उर्वशी हमारे परिवार को बर्बाद करने के सपने देख रही है। वो इसी मकसद से हमारे परिवार में आई। वो उर्वशी का इस परिवार के साथ जैसा बर्ताव है, मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मैं जब मैं श्लोक को बताने आ रही थी, तब मैंने तुम्हें श्लोक से मेरे बारे में बात करते हुए सुना। तब मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी। मैं इसलिए तुम्हें सब बता रही हूँ। मैं कितनी भी बुरी हूँ राधा, लेकिन मैं अपने परिवार का बुरा नहीं सोच सकती। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राधा, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। सोच लो, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मुझे एक बार उर्वशी से बात करनी होगी। दीदी, अब हमारा क्या होगा? पहले हमारे मम्मी पापा छूट गए, उसके बाद घर छूट गया, और अब हम अचानक इस घर से जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या इतनी बड़ी दुनिया हम 3 बहनों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी? अगर बेघर होकर जीना ही हमारे नसीब में है तो यही सही। लेकिन मैं उस सोनालिका के साथ मिलकर इस घर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। इन परिवार वालों को मैं धोखा नहीं दे सकती। आखिर राधा भी तो किसी की बेटी है। मैंने उसे अपनी छोटी बहन माना है, और बहन का रिश्ता खून के रिश्ते से कम नहीं होता। नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना। बहुत अच्छी, पहली बार टंकी एक्टिंग कर रही है। दीदी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार प्लीज सोच ले। पिंकी, तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं उस सोनालिका के साथ मिलकर राधा को इस घर से बाहर निकालने में उसकी मदद करूं? अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे बदनाम करेगी, पूरे परिवार के सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी और मुझे इस घर से निकाल देगी। मैं सोनालिका को राधा के खिलाफ एक के बाद एक साजिश करते हुए कब से देख रही हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता, नहीं देख सकती। तुम लोग को तो पता है ना, सोनालिका ने श्लोक और राधा का रिश्ता तोड़ने के लिए मेघना पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था।